ये कहानी उस लड़के की है जिसका बचपन खून, डर और चुप्पियों में डूबा था, जिसे हर दिन तोड़ा गया और हर रात जिंदा रहने की दुआ करनी पड़ी। पर एक दिन उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं टूटूंगा नहीं, मैं उठूंगा। और वहीं से शुरू हुआ कांट हर्ट मी। चैप्टर 1, जीवन का अंधेरा। वो बच्चा जो डर में बड़ा हुआ। क्या आप किसी ऐसे बच्चे की कल्पना कर सकते हैं जो हर सुबह उठते ही डर से कांपता है, क्योंकि उसे नहीं पता आज उसके पिता उसे पीटेंगे या उसकी मां को, क्योंकि उसे नहीं पता आज स्कूल में फिर कोई उसे काला, गंदा, निकम्मा कहकर अपमानित करेगा या नहीं। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, उस इंसान की जो दुनिया के सबसे कठिन इंसानों में गिना जाता है, लेकिन उसका आरंभ नरक जैसा था। एक टूटा हुआ घर। डेविड का जन्म 1975 में बफलो, न्यूयॉर्क में हुआ। उसका पिता ट्रनिस गॉगिन्स एक नाइट क्लब ओनर था, बाहर से अमीर लेकिन घर के अंदर एक दरिंदा। रातों को वो डेविड की मां को पीटता और डेविड खुद भी कई बार उस क्रूरता का शिकार होता। उनकी मां जैकी एक मजबूत महिला थी, लेकिन एक वक्त के बाद उन्होंने भी यह सह लिया ताकि उनका बेटा जिंदा रहे। मैं एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां प्यार शब्दों में नहीं, सिर्फ डर और शोर में मौजूद था। डेविड की रातें बिस्तर पर नहीं, कब्र जैसी खामोशी और डर के कोनों में गुजरती थीं। वो केवल 6 साल का था और उसे रोज ये सोचकर सोना पड़ता था कि क्या मैं अगली सुबह उठ पाऊंगा। स्कूल, जहां सपने नहीं, शर्म मिलती थी। डेविड की स्कूल लाइफ भी नरक से कम नहीं थी। उसकी त्वचा का रंग गहरा था, बाल उलझे हुए, कपड़े पुराने, और इन सबसे ज्यादा उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूटा हुआ। वह स्टटर करता था, बोलने में हिचकिचाहट, आत्मा में डर। क्लासरूम में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, टीचर्स उसे पीछे बिठाते, और हर दिन एक नया जख्म उसकी आत्मा में भरता। लेसन। जब दुनिया तुम्हें सिर्फ तोड़ना चाहती है, तब तुम में 2 रास्ते होते हैं, या तो बिखर जाओ या फिर एक एक टुकड़े जोड़कर खुद को बनाओ। रंग भेद और डर, हर कोना दुश्मन था। बफलो जैसे शहर में 80s के दौर में एक काले बच्चे का जीना आसान नहीं था। सिर्फ घर ही नहीं, बाहर की दुनिया भी उसे बताती थी, तू कमजोर है, तू काबिल नहीं है। डेविड की मां जैकी ने जब हालात से हार मानने से इनकार किया, तो एक रात वो अपने बेटे को लेकर भाग गई। उनकी गाड़ी टूटी हुई थी, रास्ता लंबा था, लेकिन उन्होंने उस घर को छोड़ दिया जहां बचपन रोता था और सपने मरते थे। कभी कभी सबसे बड़ा साहस ये होता है, खुद को एक जहरीले माहौल से बाहर निकालना। मन में छुपा जहर, पहला बीज। डेविड के मन में उस उम्र में नफरत, असुरक्षा, हीन भावना और डर का वो बीज बो दिया गया जो आने वाले कई वर्षों तक उसका पीछा करता रहा। उसे लगता था मैं कुछ नहीं हूं, और वो इस सोच को सच भी मान बैठा। लेकिन एक बात उसके अंदर बाकी रही, एक चिंगारी, एक खामोश लेकिन जिंदा चिंगारी, खुद को साबित करने की। मैंने अपना बचपन नहीं चुना था, लेकिन मैं अपना भविष्य जरूर चुन सकता हूं। अगर तुम्हारा आरंभ कमजोर था, तो वही तुम्हारा अंत नहीं बनता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। डेविड ने इस अंधेरे से भागने की बजाय उसे अपनी कहानी का पहला अध्याय बना लिया, क्योंकि वो जानता था कांट हर्ट मी की शुरुआत वहीं से होती है जहां दुनिया सोचती है अब ये लड़का कभी नहीं उठ पाएगा। चैप्टर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। आईने में छुपा सच। क्या आप रोज आईने में देखते हैं? शायद बाल संवारते हैं, चेहरा साफ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस आईने से सच सुना है? डेविड गॉगिन्स ने एक ऐसा आईना बनाया जो उसे हर रोज उसकी असलियत दिखाता था। उसका नाम था
अकाउंटेबिलिटी मिरर्ड, सच की सबसे कठोर जगह आईना। डेविड उस दौर से गुजर रहा था जहां उसका वजन 300 पाउंड 136 किलो तक पहुंच गया था। ब्लैक मैन होने के कारण वह बार बार नस्ल भेद का शिकार हुआ। उसने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। उसकी नौकरी एक कीड़ा मारने वाले की। कोई सपना नहीं बचा था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। सिर्फ एक आईना बचा था, और वो भी झूठ नहीं बोलता था। डेविड ने एक रात उस आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, तू मोटा है, तू कमजोर है, तू झूठा है, लेकिन तू बदल सकता है अगर तू खुद से भागना बंद कर दे। गॉगन्स को सबसे ज्यादा नफरत होती थी एक्सक्यूजेस से। वो कहता है, तुम अपने मोटापे को बीमारी कह सकते हो, अपनी असफलता को हालात कह सकते हो, लेकिन जब तक तुम खुद को आईने में देखकर साफ नहीं कहोगे, हां, ये मेरी गलती है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेसन, बहाने आराम देते हैं, लेकिन सुधार नहीं। डेविड ने अपने आईने पर छोटे छोटे पोस्ट-इट नोट्स चिपकाने शुरू किए। हर एक में एक सच्चाई, एक कड़वा सवाल, एक लक्ष्य। क्या तू वाकई मेहनत कर रहा है? क्या आज तूने कुछ ऐसा किया जिस पर गर्व हो सके? क्या तू अब भी दूसरों को दोष दे रहा है? हर सुबह उठते ही ये सवाल उसे घूरते थे। हर रात सोने से पहले वो उनसे जवाब मांगता। जब तक तुम खुद को कटघरे में नहीं खड़ा करते, तब तक तुम्हारी लड़ाई शुरू भी नहीं होती। सच्चाई में शक्ति है, लेकिन दर्द भी। अकाउंटेबिलिटी मेरा मजाक नहीं था। हर दिन खुद से टकराना, अपने सबसे गहरे डर, अपनी ही नाकामी से आमना सामना करना, यह आसान नहीं था। डेविड ने कहा, हर बार जब मैं खुद से सच्चाई बोलता, मेरा मन और मेरा शरीर मुझसे नफरत करता। लेकिन वहीं से मैंने खुद को बनाना शुरू किया। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। डेविड ने डाइट बदली, वर्कआउट शुरू किया, नेवी सील बनने का सपना वापस जिंदा किया। लेकिन ये सब आईने में अपने आप को देखने के बाद शुरू हुआ। उसने समझा, जब तक मैं खुद को झूठा दिखाता रहूंगा, मैं कभी सच्चा नहीं बन पाऊंगा। सबसे जरूरी बात वो होती है जो तुम खुद से कहते हो, हर दिन, हर पल। चैप्टर 2 का सार। सच्चाई तकलीफ देती है, लेकिन वही बदलती है। आईना मत देखो सिर्फ बाहर का चेहरा साफ करने के लिए, उसे देखो अपनी आत्मा की गंदगी साफ करने के लिए। खुद को अकाउंटेबिलिटी दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। चैप्टर 3, कैलसिंग द माइंड। दिमाग पर छाले बनाओ। जब कोई लोहार लोहे को पीटता है तो हर वार से वो और मजबूत होता है। वैसे ही गॉगिन्स कहता है, बॉडी से पहले माइंड को पीटो ताकि वो पौलाद बन जाए, और इस प्रक्रिया को वो कहता है कैलसिंग द माइंड। शरीर पर नहीं, अब दिमाग पर छाले चाहिए। कैलस यानी वो मोटा चमड़ा जो हमारी हथेलियों या पैरों पर तब बनता है जब हम बार बार मेहनत करते हैं, जैसे उठक बैठक, दौड़, भारी सामान उठाना। गॉगिन्स ने यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पर लागू किया। हर दर्द, हर असुविधा, हर असफलता एक छाला है मेरे माइंड पर, और जितने ज्यादा छाले होंगे उतना ज्यादा मैं अजेय बनूंगा। कंफर्ट जोन, डेथ जोन। डेविड कहता है, तुम जितना आरामदायक बनते जाओगे उतना ही कमजोर बनते जाओगे। उसने अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरह तोड़ डाला। सुबह 4 बजे उठना, बारिश में दौड़ना, बिना ट्रेनिंग के 100 मील दौड़ लगाना, दर्द में भी एक्सरसाइज करना,
हर दिन कुछ ऐसा करना जो उसे डराता था। लेसन, डार्ट से भागना इजी है, उसके साथ चलना ही असली ग्रोथ है। पहली बड़ी चुनौती, पुल अप चैलेंज। डेविड को नेवी सील बनने के लिए पुल अप्स पास करनी थी, लेकिन वो एक भी पुल अप ठीक से नहीं कर पाता था। लोग हंसे, ताने मारे, तू कभी नहीं बन पाएगा। उसने ठान लिया, कैलस बनाना है माइंड पर। हर दिन प्रैक्टिस, हर दिन असफलता, लेकिन वो रुका नहीं। और एक दिन उसने लगातार 402 पुलअप्स कर दिए, सिर्फ 8 घंटों में। जब तुम दर्द को अपना दोस्त बना लेते हो, तब तुम असंभव को मुमकिन बना सकते हो। पेन इज द पासपोर्ट टू ग्रेटनेस। गॉगिंस ने कहा, आई सॉर्ट आउट पेन बिकॉज कंफर्ट वॉज किलिंग मी। जब हम अपने डर से आंखें मिलाना शुरू करते हैं, तब हम धीरे धीरे उनसे ऊपर उठते हैं। डेविड का मोटो था, हर दिन कोई ऐसा काम करो जो अनकंफर्टेबल हो। बिस्तर से उठो और सीधा उस चीज की ओर जाओ जिससे डर लगता है। मेंटल रेप्स, हर दिन अभ्यास। जैसे जिम में रेपिटेशंस होते हैं, वैसे ही गॉगिंस ने अपने माइंड को रेप्स दिए। डर को पहचानो, डिस्कंफर्ट में जाओ, खुद को पुश करो और अगले दिन फिर से दोहराओ। हर बार दिमाग कहेगा, अब नहीं होगा। वहीं से गॉगिंस शुरू करता था। I had to build calluses on my mind the same way I built them on my hands. चैप्टर 3 का सार, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वहीं तुम्हारा असली विकास छुपा है। पेन से मत भागो, उससे दोस्ती करो। रोज अपने माइंड पर एक नया कैलस बनाओ, ताकि कल जब दुनिया तुमसे टकराए, तुम कह सको, I've been through worse. Chapter 4, The 40% Rule. अब तो बस शुरुआत हुई है। क्या आपने कभी किसी दौड़ में, काम में या मेहनत में यह महसूस किया है कि बस अब और नहीं हो सकता? डेविड गॉगिंस कहता है, जब तुम्हें लगे कि अब तुम पूरी तरह थक चुके हो, तब तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। अब असली खेल शुरू होता है। मन का ब्रेक सिस्टम, गवर्नर। गॉगिंस इस दुनिया की सबसे कठिन फिजिकल और मेंटल चुनौतियों से गुजरा, और एक चीज उसने खोजी, हमारे दिमाग में एक मेंटल गवर्नर होता है जो हमें यह कहकर रोकता है, बस अब बहुत हो गया, तुम थक गए हो, तुम रुक जाओ। लेकिन असल में वो सिर्फ भ्रम है। हमारे शरीर की कैपेसिटी, हमारी हिम्मत, हमारी इच्छा शक्ति सब उस 40% से कहीं ज्यादा है। जो सीमा तुम महसूस करते हो वो असली नहीं है, वो सीखा हुआ डर है। द 40% मोमेंट, पहली दौड़ की सच्चाई। डेविड ने एक बार नेवी सील्स की फंड रेजिंग के लिए एक ऐसी दौड़ में हिस्सा लिया जिसकी लंबाई थी 100 मील 160 किमी, और वो भी एक ही दिन में। उसने बिना खास तैयारी के दौड़ना शुरू किया। 70 मील पर उसके पैर में चोट आ गई, पेशाब में खून आने लगा और शरीर थक कर गिरने को तैयार था। लेकिन तभी वो बोला, अब मैं 40% पर हूं, अब मुझे उठना है, अब मैं असली दौड़ शुरू करूंगा। और उसने वो 100 मील की दौड़ पूरी की। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब असल तुम शुरू होते हो। दिमाग से लड़ी जाने वाली लड़ाई। गॉगिंस कहता है, द माइंड विल ऑलवेज गिव अप बिफोर द बॉडी। दिमाग हमेशा शरीर से पहले हार मानता है। इसीलिए उसने अपने माइंड को ट्रेनिंग दी। हर बार जब दर्द हो, हर बार जब थकान हो, वो खुद से कहे, यह मेरा गवर्नर बोल रहा है, लेकिन अब मैं उसे चुप कर दूंगा।
कैसे खोलें ये 60% छुपी ताकत? सेल्फ टॉक बदलो। मैं थक गया हूं से मैं और कर सकता हूं में बदलो। विजुअलाइज करो, उस पल को सोचो जब तुम जीतोगे, उसका एहसास अभी से महसूस करो। पेन को पहचानो लेकिन रुकना मत। दर्द बताता है कि तुम जिंदा हो, लेकिन उसे स्टॉप साइन मत समझो। स्मॉल विंस अक्यूमुलेट। हर एक मील, हर 1 रेपिटेशन तुम्हें 8% आगे ले जाता है। You will never learn to call on your reserves if you always quit at 40%. चैप्टर 4 का सार। जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से ताकत निकलती है। तुम अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ एक हिस्सा ही इस्तेमाल करते हो, बाकी सब तुम्हारे माइंड के पीछे छुपा है। गवर्नर को चुप कराओ, लिमिट को तोड़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। चैप्टर 5 टेकिंग सोल्स। जब तूफान आए, मुस्कुरा देना सीखो। कुछ लोग दुनिया को बदलने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग दुनिया को हिला देने के लिए। गॉगिंस कहता है, अगर तुम्हें कोई तोड़ने की कोशिश करे तो तुम उसे उसकी आत्मा ही लौटा दो, मगर जली हुई हालत में। इसी को वो कहता है टेकिंग सोल्स। टेकिंग सोल्स मतलब क्या है? टेकिंग सोल्स का मतलब है किसी ऐसे इंसान या हालात को देखकर मुस्कुराना जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, और फिर इतनी ताकत से उठना कि उनकी हिम्मत टूट जाए। यह कोई ईगो की बात नहीं है, यह एक मेंटल वॉरफेयर है, जहां तुम्हारा शांत और साहसी रिएक्शन सामने वाले को अंदर से हिला देता है। ट्रेनिंग डेज। इंस्ट्रक्टर की आत्मा निकाल दी। नेवी सील्स के टफेस्ट ट्रेनिंग पीरियड में एक इंस्ट्रक्टर था जो डेविड को हर हाल में फेल करवाना चाहता था। हर बार उसे पुशअप्स, सिटअप्स, वाटर टॉर्चर से दबाने की कोशिश की जाती। लेकिन गॉगिंस क्या करता? मैं पेन में भी मुस्कुराता था, मैं खून से लथपथ होकर भी और पुशअप करता था, क्योंकि मैं जानता था जब मैं नहीं टूट रहा तो वो इंस्ट्रक्टर अंदर से टूट रहा है। रिजल्ट, वो इंस्ट्रक्टर जिसने गॉगिंस को हराना चाहा, खुद उसकी इज्जत करने लगा। टेकिंग सोल्स आपके लिए कैसे? 1. वर्क इन साइलेंस। इंपैक्ट। लाउडली लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, नीचा दिखाएंगे, उनके सामने रिजल्ट फेंको चुपचाप। 2. पेन को वेपन बना दो। जो तुम्हारे लिए तकलीफ है वही तुम्हारी ताकत बनने वाली है। 3. देयर डाउट योर फ्यूल। लोग कहें तू नहीं कर सकता, तुम जवाब दो, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा और तुझे दिखाऊंगा। 4. विन वेयर दे वांट यू टू फेल। जब वो चाहते हैं कि तुम हारो, तभी जीत का स्वाद और गहरा होता है। साइकोलॉजिकल शिफ्ट। गॉगिंस कहता है, टेकिंग सोल्स इज नॉट अबाउट रिवेंज, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट। जब तुम खुद को एक्सट्रीम में ले जाते हो, तब लोग तुम्हें सिर्फ देख नहीं पाते, वो तुम्हें महसूस करते हैं। चैप्टर 5 का सार। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने आए, उन्हें अपना बेस्ट दिखाओ। जब कोई तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहे, उसे अपनी ग्रिट से जवाब दो। अपनी परफॉर्मेंस से ऐसे लोगों की आत्मा निकाल लो जो कभी तुम्हारे आंसुओं पर हंसते थे। चैप्टर 6 द कुकी जार। जब हिम्मत छूट जाए, याद रखो तुम कौन हो। जब शरीर थक जाए, जब दिमाग कहे कि अब और नहीं, तो एक ही चीज तुम्हें उठा सकती है, तुम्हारे अपने जीत के पल।
तुम्हारे खुद के बनाए हुए कुकी जार से। क्या है ये कुकी जार? डेविड गॉगिंस कहता है, मैंने अपनी हर छोटी बड़ी जीत को अपनी मेंटल मेमोरी में एक जार में रखा है, और जब भी मैं टूटता हूं मैं उस जार में हाथ डालता हूं और खुद को याद दिलाता हूं, I've been here before and I survived। ये कुकी जार कोई मीठा बिस्किट नहीं है, ये सेल्फ बिलीफ की लिस्ट है जहां तुम अपनी पुरानी मेहनत, जीत और दर्द को संजोते हो ताकि वो तुम्हें अगली लड़ाई में शक्ति दे सके। एग्जाम्पल, जब शरीर जवाब दे गया था। एक बार गॉगिंस 100 माइल अल्ट्रा मैराथन में था। 70 मील पर पहुंचते ही उसके पैरों से खून बह रहा था, मांस छिल चुका था, पेट खराब हो चुका था। कोई भी होता तो वहीं गिर जाता, और उसने किया क्या? मैं बैठा और अपनी आंखें बंद की। मैंने खुद को 300 पाउंड का मोटा बच्चा याद किया जिसने 106 पाउंड वजन घटाया था। मैंने याद किया वो हर दिन जब मैंने ट्रेनिंग की, जब मैंने खुद को वापस जिंदा किया था। और फिर मैंने खुद से कहा, तू इस दर्द से बहुत बड़ा है, उठ, चल, खत्म कर। और गॉगिंस 100 मील पूरी करता है, जबकि डॉक्टर्स तक कह रहे थे कि यह नामुमकिन है। आपका अपना कुकी जार कैसे बनाएं? 1. अपनी जीतों की लिस्ट बनाओ। कोई एग्जाम पास किया था, कभी किसी डर को हराया था, कोई इम्पॉसिबल चीज कंप्लीट की थी। 2. इन जीतों को दिल में जिंदा रखो। ये तुम्हारे फ्यूल है। जब कोई और चीज काम ना आए तो यही तुम्हें उठाएंगे। 3. दर्द को याद रखो, लेकिन डरने के लिए नहीं, जीतने के लिए। पेन तुम्हारा प्रूफ है कि तुम गिरकर भी उठे थे। साइकोलॉजिकल बूस्ट, तुमने पहले भी किया है, तुम आज भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, आज तुम्हें खुद को फिर से याद दिलाना होगा। चैप्टर 6 का सार। तुम्हारे अंदर की हिम्मत खत्म नहीं हुई है, वो बस छुप गई है। जब भी लाइफ तुम्हें तोड़ने लगे, अपने कुकी जार में हाथ डालो। याद करो तुम कौन हो और क्या कर चुके हो, और फिर खुद से कहो, कांट हर्ट मी। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। मन की ताकत ही असली हथियार है। तलवारें टूट सकती है, बॉडी थक सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड तैयार है तो तुम पूरी दुनिया से जीत सकते हो। डेविड गॉगिंस का सबसे बड़ा हथियार उसका माइंड। इस चैप्टर में गॉगिंस एक सीधा लेकिन गहरा ट्रूथ बताता है। I realized my brain is the most powerful weapon I have, and if I can control it, I can survive anything. नेवी सील बनने की कहानी का टर्निंग पॉइंट। गॉगिंस तीसरी बार नेवी सील की हेल वीक से गुजर रहा था। उसका शरीर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। स्ट्रेस, फ्रैक्चर, चोटें, दर्द, सब कुछ। लेकिन वो टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को मास्टर बना लिया था। पेन मेरे शरीर में था, लेकिन हार मेरे माइंड में होती अगर मैं मान लेता। उसने अपना माइंड को कमांड दी, तू दर्द से ऊपर है, और फिर पेन उसे रोक नहीं पाया। माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे किया गॉगिंस ने? 1. अकाउंटेबिलिटी। मिरर। हर दिन खुद को आईने में देखो और सच बोलो, आज तू कितना कमजोर था, क्या तूने अपना 100% दिया? 2. विजुअलाइजेशन। गॉगिंस हर टास्क को विजुअलाइज करता था, उसमें होने वाला पेन, डर, चैलेंज, ताकि जब असली में वो आए तो माइंड पहले से तैयार हो। 3. कैलसिंग द माइंड। मानसिक चमड़ी बनाना। हर बार जब तुम कंफर्ट से बाहर जाते हो
तुम्हारा माइंड टफ होता है। जैसे हाथ की स्किन हार्ड होती है मेहनत से, वैसे ही माइंड भी पेन और चैलेंज से मजबूत बनता है। रियल लाइफ एनालॉजी, सोचो, अगर तुम हर दिन एक छोटी चीज से डरते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना या किसी से सच बोलना, अब अगर तुम उन चीजों को बार बार करने लगो तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड कहेगा, अब ये डरने वाली चीज नहीं रही, ये मेरा स्टैंडर्ड बन गया है। लेसन फ्रॉम गॉगिन्स, इफ यू मास्टर योर माइंड, यू मास्टर योर लाइफ। तुम्हारा माइंड तुम्हारा गुलाम नहीं, वो तुम्हारा राजा है। बस तुम्हें उसे ट्रेन करना है, डायरेक्शन देना है। चैप्टर 7 का सार, तुम्हारा असली हथियार तुम्हारा माइंडसेट है। पेन को झेलना तभी संभव है जब तुम्हारा माइंड साथ दे। माइंड को टफ बनाना कोई एक दिन की बात नहीं, ये रोज की लड़ाई है, रोज की मेहनत है। जब माइंड कहे रुक जा, तुम कहो बस यहीं से शुरू करते हैं। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। हुनर से ज्यादा जरूरी है हौसला। दुनिया टैलेंट की पूजा करती है, लेकिन गॉगिन्स कहता है टैलेंट से कुछ नहीं होता जब तक कि तुम खुद को झोंक ना दो पूरी तरह। डेविड गॉगिन्स की सच्चाई। गॉगिन्स खुद कहता है, मैं कोई बॉर्न एथलीट नहीं था, ना तेज दौड़ता था, न ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर था, लेकिन मैं कभी रुका नहीं, क्योंकि मैंने भरोसा किया मेहनत पर, न कि किसी टैलेंट पर। रॉ एग्जाम्पल, फ्रॉम बिलो एवरेज टू अल्ट्रा एलीट। डेविड गॉगिन्स की शुरुआत बहुत नीचे से हुई थी। 300 पाउंड वजन, एस्मा, लर्निंग इश्यूज, डिप्रेशन, लेकिन फिर भी वो नेवी सील बना, आर्मी रेंजर बना और दुनिया के टफेस्ट रेसेस कंप्लीट की। कैसे? क्योंकि उसने टैलेंट की कमी को ग्राइंड से भर दिया। द 40% रूल रिविजिटेड। गॉगिन्स कहता है, जब तुम सोचते हो कि तुम थक चुके हो, तब तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। बाकी 60% तुम्हें छिपा हुआ है, जो बाहर तभी आता है जब तुम रुकने से इनकार करते हो। लाइफ लेसन, किसी खास चीज का गॉड गिफ्ट नहीं चाहिए। यू डोंट नीड टू बी गिफ्टेड, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। हर दिन उठो, पेन में भी लगे रहो और सबसे जरूरी, खुद को बहाने देने से रोको। गॉगिन्स का मैसेज हर अंडरडॉग के लिए है। डोंट एवर से आई एम नॉट गुड इनफ, सिर्फ इसलिए कि तुम नेचुरली टैलेंटेड नहीं हो। मेहनत वाला बंदा हर बार टैलेंटेड लेकिन लेजी इंसान को हरा देता है। यूज दिस इन योर लाइफ। 1, अपनी लिमिटेशंस को एक्सक्यूजेस मत बनाओ। गॉगिन्स ने हर लिमिटेशन को चैलेंज बना दिया। 2, अपनी जर्नी को कंपेयर मत करो, किसी और से। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ कल वाले खुद से है। 3, हार्ड वर्क को अपनी सुपर पावर बनाओ। टैलेंट कम हो सकता है, पर डेडिकेशन इन्फिनिट हो सकती है। चैप्टर 8 का सार, टैलेंट मिथ है, कंसिस्टेंसी रियलिटी है। गॉगिन्स खुद एक प्रूफ है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं। जब तुम सोचो कि मैं नहीं कर सकता, तो खुद से कहो मेहनत करूंगा जब तक हो ना जाए। I don't need talent. I just need to show up every single day. Chapter 9, Uncommon amongst uncommon. जब खास भी तुम्हें आम लगे। एक वक्त आता है जब तुम आम लोगों में सबसे अलग हो जाते हो, पर गॉगिन्स वहीं नहीं रुकता। वो कहता है, खास लोगों में भी अगर तुम स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे,
तो क्या फायदा उस ग्रेटनेस का? एलीट बनने के बाद क्या? डेविड गॉगिंस नेवी सील बन चुका था, आर्मी रेंजर भी, और दुनिया के सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन्स जीत चुका था। लेकिन उसके अंदर की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। I wasn't trying to be the best SEAL. I was trying to be uncommon amongst uncommon people. मतलब, जब सब लोग लेजेंड्स बन चुके हैं, तब भी अगर तुम सबसे हटके शाइन कर सको, वो होती है असली ग्रेटनेस। मास्टरी का नेक्स्ट लेवल, हंगर नेवर डाइज। जब लोग पीक पे पहुंचते हैं, तो आराम करने लगते हैं, लेकिन गॉगिंस वहां से फिर शुरुआत करता है। उसका कहना है, When you think you've made it, you've just started. एलीट लोगों में कंफर्ट आ जाता है, लेकिन गॉगिंस अपनी डिस्कंफर्ट को ही कंफर्ट बना लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फायर फाइटिंग एंड पुल अप रिकॉर्ड। सील बनने के बाद भी गॉगिंस ने खुद को पुश किया। उसने फायर फाइटर बनने की ट्रेनिंग ली, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 4030 पुलअप्स पूरे करके। क्यों? क्योंकि उसे खुद को याद दिलाना था कि तू आज भी लड़ाई में है। लेसन फॉर यू, मीडियोक्रिटी से एलीट तक और उससे भी आगे। डोंट स्टॉप जस्ट बिकॉज you've become good at something. Ask yourself, can I become unforgettable at it? अगर तुम टॉप परफॉर्मर हो, तो खुद से पूछो, अब इससे भी ऊपर क्या है? अगर तुम विन कर चुके हो, तो अब जीत को दोहराने की तैयारी करो। Complacency is the enemy. गॉगिंस कहता है, Being great is just the beginning. Staying great every single day, that's the real war. Call to action. खुद को रोज चुनौती दो। अगर तुम ऑलरेडी अच्छे हो, तो असाधारण बनने की सोचो। अगर तुम सोचो कि अब सब कुछ हासिल हो गया, तभी खुद को फिर से जीरो से शुरू करो। चैप्टर 9 का सार। ग्रेट बनना आसान नहीं है, पर उससे भी मुश्किल है ग्रेट बने रहना। गॉगिंस कभी सेलिब्रेट नहीं करता। वो हर अचीवमेंट को नया लॉन्च पैड मानता है। डोंट जस्ट बी ग्रेट, बी सो रेयर दे नेवर फॉरगेट योर नेम। चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। जब हार ही तुम्हें ताकत देती है। लोग हार से डरते हैं, गॉगिंस हार से इश्क करता है, क्योंकि उसे पता है हर बार जब वो गिरता है, तो वो पहले से ज्यादा मजबूत उठता है। फेलियर से प्यार करना सीखो। डेविड गॉगिंस कहता है, हर बार जब मैं फेल हुआ, मैंने खुद को दोबारा गढ़ा। फेलियर मेरी पहचान नहीं था, वो मेरा रॉ मटेरियल था। जब लोग रिजेक्शन या पेन से टूट जाते हैं, गॉगिंस उसमें मीनिंग ढूंढता है। रियल एग्जाम्पल, बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन। अगेन, एक बार वो बैड वाटर जैसे ब्रूटल रेस में भाग ले रहा था। तापमान 50 डिग्री सी, बॉडी टूट चुकी थी, ब्लिस्टर्स से खून बह रहा था, पर वो फिर भी नहीं रुका। क्यों? Because failure is education, and education makes you bulletproof. Mirror of failure, असली तुमसे मुलाकात। जब तुम फेल होते हो, तब ईगो चिल्लाता है, पर स्पिरिट शांत हो जाती है। गॉगिंस कहता है, तभी असली ग्रोथ होती है। In failure, there's truth. And only the brave dare to face that truth. How you can use failure. Track your failures. गॉगिंस ने हर फेलियर को लिखा, ताकि वो दोबारा उसी जगह न गिरे। Embrace the pain. वो कहता है,
Pain unlocks a door that comfort keeps shut. Never waste a fall. हर बार गिरो, सीखो और फिर अपना नया वर्जन बनाओ. Reframe your identity. लोग सोचते हैं मैं फेल हो गया मतलब मैं लूजर हूं. गॉगिंस कहता है I failed. That means I tried something hard. That means I'm growing. That means I'm alive. Goggins' mindset. Failure is not defeat. It's preparation for domination. जब दुनिया बोले तू हार गया, तू खुद से बोल अब असली खेल शुरू हुआ है. चैप्टर 10 का सार. फेलियर एक एनिमी नहीं, मेंटर है. जो लोग असफलता से भागते हैं वो कभी सच में सफल नहीं होते. डोंट रन फ्रॉम फेलियर. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, लर्न फ्रॉम इट एंड लेट इट बर्न यू इनटू समवन स्ट्रॉन्गर. चैप्टर 11. व्हाट इफ. अगर तुम अपनी पूरी पोटेंशियल जी लो तो तुम्हारे अंदर एक तूफान छुपा है जिसे शायद तुमने कभी जगाया ही नहीं. डेविड गॉगिंस पूछता है व्हाट इफ. क्या होता अगर तुम कभी हार नहीं मानते. द व्हाट इफ माइंडसेट. अनलॉकिंग हिडन पोटेंशियल. गॉगिंस इस पूरे सफर के आखिर में एक सवाल पूछता है व्हाट इफ यू गेव एवरी सिंगल थिंग यू हैड. मतलब अगर तुम डर को साइड कर दो, एक्सक्यूजेस को खत्म कर दो, कंफर्ट से बाहर निकल आओ, क्या तुम अपनी अब तक की सोच से कहीं ज्यादा बड़े बन सकते हो. रिग्रेट से पहले जागो. डेविड गॉगिंस एक कल्पना करता है मरने के बाद जब वो ऊपर पहुंचेगा तो गॉड उसे वो वर्जन दिखाएगा जो वो बन सकता था. एंड आई वॉन्ट टू से आई बिकेम दैट मैन. वो नहीं चाहता कि अंत में सोचता रहे काश. रियल लाइफ रिफ्लेक्शन. पेन, सफरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन. बचपन में बीतन असफलताओं का ढेर, बार बार गिरना, लेकिन उसने सब कुछ एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया. I became who I should have been. Challenge for you. अपना पोटेंशियल जिंदा करो. गॉगिंस तुमसे एक सवाल पूछता है व्हाट इफ तुम अपने फियर को हरा दो. व्हाट इफ तुम डिसिप्लिन को गॉड बना लो. व्हाट इफ तुम अपनी हर लिमिट को तोड़ दो. कंफर्ट इज द रियल किलर. Most people die never tapping into even 40% of who they were meant to be. गॉगिंस इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि वो नॉर्मल बने. वो खुद को एक मिसाल बनाना चाहता था जो दूसरों को भी खुद की पोटेंशियल खोजने पर मजबूर कर दे. फाइनल टेक अवे फ्रॉम चैप्टर 11. अपने जीवन का असली सवाल पूछो व्हाट इफ आई डोंट क्विट. अगर तुमने खुद को कभी पूरी ताकत से झोंका नहीं तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन बन सकते थे. You are in a battle with yourself every single day, and the only way to win is to become what you were born to be. आखिर तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों. लेकिन अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि ये बस एक कहानी थी तो तुमने इस किताब को पूरी तरह नहीं समझा. ये सिर्फ गॉगिंस की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है जो अभी लिखी जानी बाकी है. दर्द आएगा, डर सामने खड़ा होगा, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा ही मन कहेगा रुक जा, थक गया है तू. पर वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है. वहीं से कैंट हर्ट मी का मतलब समझ आता है. डेविड गॉगिंस ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है. और जो इंसान अपने अंदर के डर, दर्द
और कमजोरियों को हरा देता है, उसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। इस कहानी का एक एक शब्द अब तेरी वेन्स में दौड़ना चाहिए। अब वक्त है सोचने का नहीं, अब वक्त है कर दिखाने का। अब उठ, मिरर में देख और खुद से बोल, यू कांट हर्ट मी, आई एम गॉगिन्स टू। साइनिंग ऑफ। जीवन के बैटलफील्ड में मिलते हैं। Until then, stay hard, stay real. जय हिंद।